एक और की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों एलोपैथी की जो मेडिसिन्स होती हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, वो एएस को एक तरह से ठीक नहीं कर पाते हैं ना। तो उनके साथ देखो क्या परेशानी है। डॉक्टर्स के पास अगर आप जाओगे एलोपैथी एएस की भी इस बीमारी को लेके, जब आपको डायग्नोस होती है, सो उनका सीधा सीधा जवाब यही रहता है स्टार्टिंग से। अगर कोई ढंग का एमबीबीएस डॉक्टर होगा तो उनका सीधा सीधा जवाब यही रहता है कि एएस ठीक नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है कि एएस ठीक नहीं हो सकता एलोपैथिक दवाइयों से? एक वजह ये भी है कि उनकी उनके यहाँ इस चीज़ की कोई मेडिसिन बनती ही नहीं है ऐसी। और उनकी अप्रोच जो रहती है एएस को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहती है आयुर्वेदा से। जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जो ट्रीटमेंट उनकी अप्रोच रहती है, वो काफ़ी अलग रहती है। आयुर्वेद में एएस को अलग तरीके से समझा गया है, और एलोपैथी में वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। आयुर्वेदा जड़ पे काम करता है कि आखिर बीमारी हुई क्यों है, एंड एलोपैथी काम करेगा जैसे पेन हो रहा होगा आपको तो पेन की मेडिसिन दे देंगे, है ना। तो स्वेलिंग आ रही होगी, इन्फ्लामेशन आ रहा होगा तो उसकी मेडिसिन दे देंगे। उसकी क्या करेंगे, इम्यूनिटी डाउन कर देंगे बॉडी की। और जब आप ऐसी मेडिसिन खाते हो ना, जैसे सल्फासेलेजिन, मीथोट्रक्सेट एंड और कुछ पेन किलर्स वगैरह, तो पेन किलर्स तो नहीं, बट ऐसी जो मेडिसिन जो पेन किलर इम्यूनिटी डाउन करती है आपकी, तो वो आपका हीलिंग फैक्टर भी एक तरीके से डाउन करती है। बायोलॉजिक्स एडवांस लेवल पे होते हैं तो उनका ये बेनिफिट है कि वो सिर्फ आपके उन माइंड के उन रीजन्स को, है ना, ये कह सकते हैं, सुन्न करता है जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब आप सांस खा रहे हैं या मीथोट्रक्सेट ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो ओरली लेते हैं ऐसे, वो पूरी बॉडी के ऊपर असर करती है। वो पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को हर तरीके से अफेक्ट करती है। बायोलॉजिक्स वाले तो फिर भी थोड़े सेफ होते हैं और सिर्फ कुछ पार्ट्स को ही अफेक्ट करते हैं ब्रेन के। बट ये है तो सब कुछ नुकसानदायक, जो बायोलॉजिक्स भी है एंड ये मेडिसिन भी हैं। मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया था। उन्होंने मेरे को ये ऐसे समझाया जैसे एक एलोपैथिक डॉक्टर क्या करते हैं, पहले तो वो आपको मेडिसिन्स पे रखते हैं ना। जैसे सांस पे रख देंगे 500 mg, उसके बाद सांस की डोज बढ़ा देंगे कि 500 से 1 ग्राम ले गए, है ना, 2 ग्राम हो गई दिन की। और तब भी एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब वो आपको सूट नहीं करेगा, तो वो क्या करेंगे, फिर डोज बढ़ाते जाएंगे, पेन किलर्स की डोसेस बढ़ा देंगे, थोड़ी सी NSAIDs बढ़ा देंगे। फिर कुछ टाइम पे वो आपको सांस से, जब सांस इतनी ज़्यादा आपको लेनी पड़ेगी तो उससे वो आपको मीथोट्रक्सेट जैसी हैवी, मतलब ऐसी DMRDs जो होती हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स, तो उनके ऊपर ले आएंगे। एंड उसके बाद वो फिर आपको एक लेवल और ऊपर करेंगे। जब आपको इस चीज़ों का भी असर आना बंद हो जाएगा, वो आपको लेके जाएंगे बायोलॉजिक्स पे। साइकिल है एक तरीके से ये, मतलब ये चलता है, प्रोसेस चलता है पूरा बायोलॉजिक्स से। फिर जब एक टाइम ऐसा आएगा जो आपको बायोलॉजिक्स भी असर नहीं करेंगे, फिर एंड एकदम रिप्लेसमेंट है। एंड ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्टार्टिंग से क्या क्या चलते हैं इसकी, इसका लास्ट में रिप्लेसमेंट ही होता है और कुछ इसका ट्रीटमेंट है नहीं। हाँ। अब एलोपैथी में एक फैक्टर और रहता है कि अगर आप इम्यूनिटी अपनी डाउन कर भी लो, जैसे सांस खा के या बायोलॉजिक्स से अपनी आप इम्यूनिटी डाउन कर लो, पर तब भी जैसे आपके जॉइंट्स, तब भी इन्फ्लामेशन ख़त्म हो जाता है पर हील नहीं कर पाते। तो वो क्यों होता है? बिकॉज इम्यूनिटी का हमारी हीलिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल रहता है। एंड अगर, इसीलिए पता है, आपने देखा भी होगा, डॉक्टर्स कहते हैं कि एएस रिवर्स नहीं हो सकता। तो रिवर्स नहीं हो सकता, वो क्यों कहते हैं कि हम इसे रोक के रख सकते हैं, रिवर्स नहीं हो सकता? क्योंकि हीलिंग करने के लिए इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। एंड इस बॉडी में अगर एलोपैथी के अनुसार सोचा जाए तो आप इम्यूनिटी बढ़ाते ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। उनके अकॉर्डिंग तो यही रहता है। इसीलिए जब पता है, मैंने पहले भी एक अप्रोच सोच रखी थी अपने लिए कुछ 2021 में, जब मैंने बताया था ना कि मैं ये सब पेन किलर्स वगैरह ले रहा हूँ 2021 में जनवरी में। जब मेरी आप उसकी वीडियो देखोगे तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करी थी, बड़ा स्टूपिड चीज़ थी, जिसको बाद में, है ना, मेरे को उसका जवाब भी मिला था कि मैं क्या करता हूँ,
मैं एलोपैथी चालू कर देता हूँ। और एलोपैथी से क्या रहेगा, मेरा पेन बंद हो जाएगा और मेरी इन्फ्लामेशन गायब हो जाएगी। फिर मैं आयुर्वेदिक दवाई खाऊंगा, उससे मेरी बॉडी हील हो जाएगी। आप ऊपर ऊपर से देखोगे कि एलोपैथी और आयुर्वेदा का कॉम्बिनेशन है। आप कहोगे बहुत अच्छा है। मेरे को भी उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऑल्टरनेट चला लूँगा दोनों को, कि हाँ भाई मैं ये भी चला रहा हूँ ये भी चला रहा हूँ, दोनों चला लूँगा और हील हो जाएगी मेरी बॉडी उससे। तो बाद में फिर मेरे डॉक्टर ने, वो एलोपैथी वाले डॉक्टर थे, वो ये कह रहे थे दो नाव पे पैर मत रखो, देखो एक चीज़ ही काम करेगी इसमें। अब मेरे को पहले उनकी बात समझ में नहीं आई है, बट एक दो महीने जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा तब मैंने देखा कि आयुर्वेदा का तो पूरा असर ही ख़त्म हो रहा है इस चीज़ से। फिर थोड़ा बहुत आगे चल के जैसे मेरे को पता चला कि जब इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर ही दी मैंने कि आखिर मेडिसिन आयुर्वेदा वाली कैसे काम करती हैं, तो वो इम्यूनिटी बढ़ा के भी आपकी स्वेलिंग को घटा देती है। अब अगर इस चीज़ ये कैसे होता है, ये जैसे मेरे को एक मेडिसिन थी मेरे पास, रूमा रत्न गोल्ड नाम की, अगर आप उसके कॉम्पोजिशन देखोगे, उसका वर्क प्रोसेस देखोगे, तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना ही उसका काम है और इन्फ्लामेशन घटाना। और तो इम्यूनिटी बढ़ा के भी वो इन्फ्लामेशन घटा रही है। वो स्वर्ण भस्म से बनी हुई मेडिसिन थी, उसे मैं लिया करता था। तो फिर मैंने तब ये जाना था कि आप बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा कर भी आयुर्वेदा में ही मतलब इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये रिवर्स हो जाती है, बिकॉज हम इम्यूनिटी पे इसमें क्या करते हैं, इम्यूनिटी पे बढ़ाने पे काम करते हैं। एंड इम्यूनिटी का एक हीलिंग में बहुत बड़ा रोल रहता है। एलोपैथी में वही हीलिंग का फैक्टर इसीलिए मिसिंग रहता है और वो इसीलिए डिजीज़ को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक बार बढ़ गई एलोपैथी में तो आप पीछे नहीं आ सकते उस चीज़ से, क्योंकि आपको पीछे आने के लिए इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। एंड अगर आपने इम्यूनिटी बढ़ाई तो स्टार्टिंग में आपको बहुत पेन होगा, 2 से 3 महीना बहुत गंदा पेन होगा। तो वो पेन फिर मैंने भी झेला था, लगातार 3 महीने तक पेन मैंने झेला। उसके बाद लेकिन मैं पेन किलर्स नहीं ली, कुछ नहीं लिया मैंने, साथ कुछ हाथ नहीं लगाई थी मैंने। फिर प्योरली फिर आयुर्वेदा पे जब शिफ्ट कर गया तो 2-3 महीने लगे थे मेरे को इस चीज़ में, प्रोसेस में। और उसके बाद फिर मैं पेन फ्री होता चला गया धीरे धीरे करके इवेंचुअली। सो स्टार्टिंग में अगर आप एलोपैथी से मूव करोगे तो आपको पेन रहेगा। एंड जो अप्रोच थी मैंने बताया कि एलोपैथी की अप्रोच कैसी रहती है, वो ऐसी रहती है एकदम कुत्ते वाली अप्रोच रहती है। सब कुत्ते को डंडा मारते हैं तो कुत्ता डंडे को खाता है ना। एंड आयुर्वेदा वाली अप्रोच रहती है एकदम शेर वाली, कि अगर आपने शेर को डंडा मारा ना तो वो शेर डंडा नहीं पकड़ता, वो डंडे को मारने वाले को पकड़ता है। हाँ, मारा किसने डंडा, वो उसी को खा जाएगा। सो ये मतलब एग्जाम्पल परफेक्ट तो नहीं है, बस समझाने के लिए है कि कुछ इस टाइप की अप्रोच रहती है एलोपैथी की। सिम्टोमेटिक अप्रोच रहती है कि हाँ, सिम्टम्स पे हम काम करेंगे। आपको दर्द हो रहा है तो हम दर्द पे काम कर देंगे, लेकिन दर्द किस वजह से हो रहा है हम उस वजह को नहीं पकड़ेंगे। इस वजह से आपको और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप NSAIDs, इंडोकैप SR जैसी मेडिसिन हैं, है ना। कुछ मसल रिलैक्सेंट थे, थिलोकोसाइड नाम के, ऐसे कुछ अजीब सा नाम था उसका। सो उसके ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह बॉडी पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खासकर पेट पे। डायरिया वगैरह नॉर्मल उसके साइड इफ़ेक्ट्स, डायरिया, नोज़िया, इरिटेशन, रैशिंग, ऐसे नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स तो उनके ऐसे ही हैं। मतलब आप एक बीमारी आपकी गई नहीं, दूसरी पहले आ गई। आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता चला कि ये एलोपैथी आपको क्यों मतलब ठीक नहीं कर सकती अगर आपको AS है तो, और क्यों एलोपैथी ये फेल होती है यहाँ पे। क्योंकि हम पता क्या कर रहे हैं, जो हम इस डिजीज़ से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं AS से, तो उसे समझना पहले ज़रूरी है। जो गलतियाँ जैसे मैंने की हैं, जैसे मैंने सोचा था कि मैं एलोपैथी और ये आयुर्वेदा साथ में चला लूँगा, वो आप ना करो। इस वीडियो का मकसद है वो आपको बताना। जो मैंने दोहराई हैं गलतियाँ वो आप ना दोहराओ, क्योंकि मैं इस चीज़ को भुगत चुका हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एलोपैथी की अप्रोच रहती है, वो क्यों हील नहीं कर सकती। और नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, जिसके अंदर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आयुर्वेदा इसको कैसे ठीक करता है, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट में आखिर अप्रोच कैसी रहती है। अभी एलोपैथी में तो बता दिया मैंने कि भाई ये तो सिम्टोमेटिक अप्रोच रहती है, और इसके अंदर मतलब कैसे कैसे साइकिल चलता है, कैसे कैसे डॉक्टर्स आपको एक एक पायदान ऊपर लेके जाते हैं। मेडिसिन, हैवी मेडिसिन, पेन किलर्स, उसके ऊपर बायोलॉजिक्स, उसके ऊपर रिप्लेसमेंट। तो आखिर आयुर्वेदा में इसकी प्रॉपर अप्रोच क्या रहती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उससे जिससे मैं ठीक हुआ हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।